इस वीडियो में देखेंगे हम लोग देखेंगे अहमद शाह इसी समय अब्दाली भारत पर आक्रमण किया था। किसने किया था? अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसी अहमद अब्दाली के दुर्गा दुरानी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दुर्गा दुरानी भी कहा जाता है और युग मोती भी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने कितने बार आक्रमण किया था भारत पे? तो 7th बार आक्रमण किया था। अब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अकबरी के समय 5 बार आक्रमण किया गया था। किसके? अहमद शाह अब्दाली के समय जो है किसने? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। और इस समय इसके समय किसके? अहमद शाह के समय जो है 5 बार आक्रमण अहमद शाह के समय 5 बार अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। उसके बाद अलीमर्द द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उसके बाद आलम शाह द्वितीय जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक क्या रहे? तो पद ग्रहण कर शासन किया। आगे देखते हैं दोस्तों। आलम शाह द्वितीय जो है 1759 से 1759 और 1806 इसके समय ही बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। यानी कि इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था। शाह आलम द्वितीय के समय क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके समय? शाह आलम द्वितीय के समय। शाह आलम द्वितीय के समय क्या होता? शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि ये इसने स्थापना कब किया, अपना पद ग्रहण कब किया था? 1769 में 1769 में नहीं, 1769 में क्या? 1759 में क्या था? और इसका जो है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। आलम शाह द्वितीय के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। आलम शाह द्वितीय के समय 2 युद्ध जो हुआ था 1764 और 1761। आलम के समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कहता है बक्सर के युद्ध हारने के बाद शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल का गवर्नर कलाई को बीच कहता है बंगाल के गवर्नर कलाई के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। किसके बीच इलाहाबाद की संधि हुई? तो कलाई और इलाहाबाद के बीच संधि हुई। आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद आलम शाह द्वितीय ने अंग्रेज पर कई प्रकार की छूट दे दिया। इलाहाबाद की संधि के बाद आलम शाह द्वितीय ने अंग्रेजों पर कई प्रकार की छूट दे दिए। अंग्रेज भारत का वास्तविक स्थापना जो है बक्सर के युद्ध के बाद हुआ। अंग्रेजों की वास्तविक स्थापना 1764 के बाद हुआ। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थापना अंग्रेजों की स्थापना कब हुआ? 1764 के बीच। अकबर द्वितीय जो है अकबर द्वितीय अंग्रेजों को पेंशन से चलने वाला शासक बना दिया। अकबर द्वितीय एक अंग्रेज से चलने वाला शासक बना। यानी कि एक कैसा राजा बना? यानी कि अंग्रेज इसे क्या देते थे? पेंशन देते थे और ये अपना राज्य करते थे। उसके बाद अकबर द्वितीय के समय मुगल सिक्का चलना बंद कर दिया गया। यानी कि जब उसका मुगल का जो सिक्का चल रहा था उसका भी बंद कर दिया। अकबर द्वितीय के समय ही पूरे भारत में अंग्रेजी सिक्का चलने लगा। यानी अकबर द्वितीय के समय ही भारत पर पूरा सिक्का चलने लगा। किसका? अंग्रेजों का। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने राम मोहन राय की राजा की उपाधि दी थी। इन्होंने मोहन राय की राजा की उपाधि दी थी। मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। किन्होंने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने राजा मोहन राय की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं दोस्तों। बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह या जफर द्वितीय। उसके बाद ये जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय यह अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति के कारण इसे गिरफ्तार कर लिया गया। किसे गिरफ्तार कर लिया गया? 1857 की क्रांति के कारण इसे गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह द्वितीय को जफर या उसे जफर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति से इसे गिरफ्तार कर लिया और रंगून भेज दिया गया और इनकी मृत्यु
मृत्यु कहाँ हो गया, रंगून में ही हो गया। चलिए आगे देखते हैं मुर्शिद बंगाल। बंगाल जो है उसके बाद अंग्रेजों का पूर्णतः शासन हो गया। उसके बाद कुछ छोटे छोटे प्रांतों में मतलब क्या थे, राजा का शासन होने लगा, क्योंकि बंगाल में कौन था, मुर्शिद अली खां और औरंगजेब ने बंगाल के सूबेदार दीवान बनाया था। उसके बाद 1717 में बंगाल के सूबेदार बना और मुर्शिद खां क्या हो गया, मुर्शिद कुली खां बंगाल की राजधानी मुर्शिद क्या। उसके बाद मुर्शिद कुली खां नियमित रूप से मुगल को नाराजना भेजा करते थे। मुर्शिद कुली खां का कार्य जो है इजरा इसका जो कार्य था, इर्जा प्रथा शुरू किया। इसने क्या था, मुर्शिद कुली खान ने इजरा प्रथा को शुरू किया। जागीर का खलासा भूमि एवं राज्य का जमीन में बदला। उसके बाद किसान को अग्रिमी राशि दिया। उसके बाद हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं किया, यानी कि इसने हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं किया। ये सब क्या थे, इजरा यानी मुर्शिद कुली खान ने कार्य किया। उसके बाद इनका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन था। इसका उत्तराधिकारी कौन था, सुजाउद्दीन था। उसके बाद अलवर्दी खां जो था, और 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। इन्होंने लंबी मोटी राशि मुगलों से घूस देकर नवाब का पद प्राप्त किया। इन्होंने लंबी मोटी राशि लेकर नवाब का पद प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने मुगल को टैक्स देना बंद कर दिया। और अलवर्दी खां का सबसे ज्यादा पेंशन मराठा ने किया था। अलवर्दी खां को सबसे ज्यादा परेशान मराठाओं ने क्या था। अलवर्दी खां को सबसे ज्यादा परेशान किसने किया था, तो मराठाओं ने क्या था। मराठा सरदार के रघुजी जो थे, अलवर्दी खां के बीच क्या एक समझौता हुआ था उड़ीसा प्रांत के लिए, जो कि 1751 ईस्वी में हुआ था। 1751 में मराठा और अलवर्दी खां के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था, और 1751 ईस्वी हुआ था। अलवर्दी खां ने समझौता के तहत मराठा को चौथा देना शुरू कर दिया था। अलवर्दी खां ने समझौता के तहत मराठा को क्या देना शुरू किया था, तो चौथा देना शुरू किया था। अलवर्दी खां ने अंग्रेजों को मधुमक्खी का छत्ता कहा, यानी कि अलवर्दी खां ने क्या कहा, अंग्रेजों को मधुमक्खी का छत्ता कहा। अलवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हो गया। अलवर्दी खां के बाद नवाब सिराजुद्दौला बना, यानी कि अलवर्दी खां के बाद नवाब जो है सिराजुद्दौला बना, और उसका नाती था। किसका नाती था, तो ये आपका किसका नाती था, अलवर्दी खां का नाती था। 1756 ईस्वी में बना था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता सिराजुद्दौला, इसने क्या किया, तो यानी 1756 में यूरोप के सप्तवर्षीय छिड़ गया, यानी कि सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। इसी बीच में युद्ध से डरकर अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी फ्रांसीसी चंदगिरी और किलाबंदी करना शुरू कर दिया। यानी अंग्रेज जो है कलकत्ता को किलाबंदी कर दिया, फ्रांसीसी चंदगिरी कोलकाता बंद करना शुरू कर दिया। और उसके बाद सिराजुद्दौला जो था आपके मना करने के बाद अंग्रेजों ने किलाबंदी करते रहा, यानी कि ये मना किया तब पर भी कुछ नहीं माना। तो उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला कासिम बाजार और कोलकाता को क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने पूर्ण तरह से कब्जा कर लिया। उसके बाद आगे देखते हैं 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को सैनिक को बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों के सैनिक को बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया, और अगले दिन मात्र 23 आदमी जीवित थे, यानी कि एक कमरे में इतना व्यक्ति को कर दिया, और उसमें से 23 आदमी सिर्फ जीवित थे। इसके बाद कोलकाता में WBC इसे ब्लैक हॉल भी कहा जाता है,
उसके बाद इसी घटना को ब्लैक होल घटना भी कहा जाता है। देखिए सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को क्या कर दिया था, एक कमरे के अंदर 146 आदमी को बंद किया था। उसमें से एक दिन के बाद जब खोला गया तो उसमें से 46 आदमी ही क्या थे, जीवित थे। कल का उसके बाद इसी घटना को ब्लैक होल घटना कहा जाता है। आगे देखते हैं, ब्लैक होल की घटना सबके सामने हॉलवेल लाया था। किसने लाया था? हॉलवेल ने लाया था। अलीगढ़ की संधि 1757 ईस्वी में हुआ। अलीगढ़ की संधि कितना में हुआ था? 1757 में। किलेबंदी की छूट हुआ, सिक्के के ढालने की छूट हुआ। उसके बाद कलकत्ता में टकसाल बना 1757 में। सिराजुद्दौला और कोलाइट जो था, इसका गवर्नर जो था अंग्रेजों का, उन दोनों के बीच संधि हुआ 1757 में ब्लैक होल की घटना के बाद। क्लाइव और वाटसन फ्रांसीसी चंद्रगिरी को छीन लिया। यानी क्लाइव जो है, वाटसन ने फ्रांसीसी के चंद्रगिरी छीन लिया। क्लाइव ने पाटसन के फ्रांसीसी का चंद्रगिरी छीन लिया। और सिराजुद्दौला अंग्रेज को सबक सिखाने का बना लिया। यानी कि इसने मन में अंग्रेजों को सबक सिखाने का मन बना लिया। उसके बाद आगे देखते हैं, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। 23 जून अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।